Audio Jungle. Audio Jungle. बिहार की बात करेंगे, जहां पर बाढ़ का प्रहार और तेज हो गया है। गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर, मुजफ्फरनगर में सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। लोगों को जान बचाने के लिए घर का सामान, मवेशी छोड़कर नेशनल हाईवे और दूसरे ऊंचाई वाले स्थानों पर शरण लेनी पड़ रही है। रौद्र रूप दिखा रहे हैं। गांव के गांव पानी में समाते जा रहे हैं। गांव की क्या बिसात जब शहर तक बाढ़ से घिरे हैं। और तो और नेशनल हाईवे तक पर नदियों ने कब्जा कर लिया है। में गंडक नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। खतरे का अंदाजा इन तस्वीरों से लगा सकते हैं, जब प्याज के बोरों से भरी एक पिकअप वैन देखते ही देखते बाढ़ के पानी में समा गई। मोतिहारी में बाढ़ में जलमग्न एक महिला ने एनडीआरएफ की नाव पर ही नवजात बेटी को जन्म दिया। उन्हें प्रसव पीड़ा की सूचना पर एनडीआरएफ टीम लेने पहुंची थी, लेकिन गंडक के कहर के चलते पहुंचने में वक्त लगा और फिर अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची का जन्म हो गया। गनीमत है कि अब अस्पताल में दोनों स्वस्थ हैं। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में बागमती नदी का कहर ऐसा टूटा है कि कई गांवों का संपर्क मुख्यालय से टूट चुका है। लोगों ने एक ऊंचे स्कूल की इमारत पर ठिकाना बनाया है, लेकिन स्कूल के आसपास भी बाढ़ का पानी भर गया है, जिससे वहां ठहरे लोगों को खतरा पैदा हो गया है। गोपालगंज में सारण तटबंध टूट जाने की वजह से बरौली प्रखंड के कई गांवों में 7 से 8 फीट पानी भर गया है। कोई रस्सी के सहारे जान बचाने के लिए भाग रहा है, तो कोई नाव की मदद से। इंसान तो जैसे तैसे निकल जा रहे हैं, लेकिन जानवर भगवान भरोसे हैं। घर में रखा सामान भी छोड़कर भागना पड़ रहा है, क्योंकि बाढ़ का पानी लगातार बढ़ रहा है। यहां एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची। ऐसे में आज तक की टीम ने बाढ़ में फंसी बुजुर्ग महिला को बचाया। मुजफ्फरपुर जिले में गंडक नदी ने भारी तबाही मचाई है। आज तक की टीम हालात का जायजा लेने के लिए मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा और माधोपुर गांव पहुंची, तो देखा कि बाढ़ प्रभावित लोग अपना सामान लेकर नाव से NH57 की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे 57 जो है अब बाढ़ पीड़ितों का जो है वो आशियां बन गया है। किस तरीके से जैसे जैसे लोगों के घरों में पानी घुसता गया है, गांव में पानी घुसता गया है, उसके बाद मजबूरी में अब लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH57 पर जो है वो अपना ठिकाना बनाना पड़ा है। यहीं पर बाढ़ राहत शिविर चल रहा है और आप देखिए किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में जो बाढ़ प्रभावित लोग हैं, परिवार हैं, वो NH के बीचों बीच यहाँ आकर अपना जो है आशिया उन्होंने बनाया है। यहाँ दर्जनों गांव में कमर तक पानी भर चुका है। घर बार, खेत खलिहान सब बाढ़ ले चुकी है। बिहार के 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और करीब 10 लाख की आबादी मुसीबत में फंसी है। बिहार के सामने चुनौती बड़ी है, लिहाजा जरूरत है कि सरकार तेजी से राहत कार्य चलाए ताकि तबाही से नुकसान कम से कम हो। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, मोतिहारी से सचिन पांडे, गोपालगंज से सुनील तिवारी और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। राजस्थान का रण अब कांग्रेस युद्ध में बदलने के लिए तैयार है। जयपुर की जंग अब दिल्ली शिफ्ट होती जा रही है, जहां आज कांग्रेस राजभवन का घेराव कर बड़ा हल्ला बोलने की तैयारी में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में आज राज्यपाल के नोटिस पर सुनवाई होनी है। राजस्थान की लड़ाई को अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया है। आज पूरे देश में कांग्रेस राजभवन का घेराव करने जा रही है। राजस्थान की सियासत को लेकर अब कांग्रेस के निशाने पर केंद्र सरकार है। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहाँ पर कि राजभवन यहाँ पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए। प्रियंका गांधी ने भी राजस्थान की सियासत को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। संकट के समय नेतृत्व की पहचान होती है। कोरोना के राष्ट्रीय संकट में देश को जनहित में काम करने वाले नेतृत्व की जरूरत है।
मगर केंद्र की बीजेपी सरकार ने जनता द्वारा चुनी गई सरकारों को गिराने की कोशिश कर अपनी मंशा और अपना चरित्र साफ कर दिया है। जवाब जनता देगी। राज्यपाल के खिलाफ कांग्रेस नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। अशोक गहलोत के मंत्री ने राज्यपाल को बीजेपी का कार्यकर्ता कह दिया, जिससे बीजेपी भड़क गई। हम तो सब कानून के अनुसार मान रहे हैं, लेकिन आप भी तो मानिए, बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब कांग्रेस का नकाब सही तरीके से उतर गया है। राज्यपाल भी कांग्रेस के हमले को लेकर एक्शन की तैयारी में है। कलराज मिश्रा ने आला अधिकारियों के साथ मामले को लेकर चर्चा की। वहीं सीएम अशोक गहलोत अभी भी विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं। गहलोत कैबिनेट ने 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। सूत्र के माने तो इसमें कोरोना पर चर्चा की बात कही गई है। राज्य में 6 बिलों को विधानसभा में पेश करने का हवाला भी दिया गया है। वहीं प्रस्ताव में कहीं भी बहुमत साबित करने का जिक्र नहीं किया गया है। राजस्थान की सियासत में आज का दिन बड़ा अहम होने वाला है। एक ओर जहां स्पीकर के नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पूरे देश के राजभवन का घेराव कर जंग को बड़ा करने के लिए तैयार है। दिल्ली से आनंद पटेल के साथ जयपुर से शरद कुमार और देव अंकुर, आज तक। सोनू सूद एक बार फिर से सुपर हीरो बनकर सामने आए हैं। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में सूद को ऐसा भावुक किया है कि उन्होंने गरीब किसान को ट्रक तक पहुंचा दिया। जिस परिवार के घर में खेत जोतने के साधन नहीं थे, परिवार की 2 बेटियां माता पिता की मदद के लिए हल जोत रही थी, उनके लिए एक्टर सोनू सूद मसीहा बनकर आए और परिवार को गिफ्ट में एक ट्रैक्टर दे दिया, जिसके बाद इस गरीब परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। నిజంగా ఆయన సినిమాల్లో విలన్ వేషాలు వేసిన ఆయన రియల్ హీరో అనిపించింది ఆ రోజు. అది ఈ రోజు మాకు కూడా వర్తించి మాకు కూడా సహాయం చేయడానికి ముందుకు వచ్చి మాకు నిజంగా మా అందరికీ దేవుడై నిలిచినాడని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. कुछ दिन से ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश के चित्तूर में गरीब परिवार की बेटियां हल जोतने को मजबूर थीं। ये तस्वीरें देखने के बाद सोनू सूद खुद भावुक हो गए और वीडियो शेयर करते हुए 2 बैल देने की बात कही। कल सुबह उनके पास बैल की एक जोड़ी होगी। लड़कियों को अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने दे। कल से 2 बैल अपने खेतों की जुताई करेंगे। किसान इस देश का गौरव है, उनकी रक्षा करें। इस ट्वीट के कुछ घंटे बाद ही सोनू सूद का मन बदल गया। उन्होंने किसान परिवार की बड़ी मदद करने की ठानी और बैल की बजाय ट्रैक्टर देने का वादा किया। ये परिवार बैल की एक जोड़ी के लायक नहीं, बल्कि वे एक ट्रैक्टर के लायक हैं। इसलिए आपको भेज रहा हूं। शाम तक एक ट्रैक्टर आपके खेतों की जुताई कर रहा होगा। खुश रहें। सोनू सूद ने वादे के मुताबिक अपना काम भी किया और परिवार के पास अगले ही दिन ट्रैक्टर पहुंच गया। अब इस खेतों में बेटियां नहीं काम करेंगी, बल्कि ट्रैक्टर दौड़ेगा, सोनू सूद का ट्रैक्टर। इस परिवार के लिए सूद किसी मसीहा से कम नहीं है। आशीष पांडे, चित्तूर, आज तक। Audio Jungle. Audio Jungle.